वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर त्रिपाठी, अभी 74 से। और मैं शिक्षा शास्त्र के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लाया हूँ और टाइटल है, पेपर का टाइटल है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा शास्त्र के तहत पेपर है। और ये जो पेपर है बीए वाले बच्चों के लिए है, और बीएससी के अगर बच्चे हैं तो अगर उन्होंने माइनर सब्जेक्ट लिया हुआ एजुकेशन को तो उनके लिए भी यह पेपर आएगा। और जो बीए के बच्चे हैं और जिन्होंने एजुकेशन को माइनर में लिया हुआ है उनके लिए भी पेपर आएगा। यूनिट फर्स्ट है और इसमें हम उनको दर्शन की शाखाओं के बारे में बताएंगे, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के बारे में बताएंगे। तो इस पेपर को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि अब जो टॉपिक है दर्शन से संबंधित है, तो दर्शन की शाखाएं क्या हैं और उस शाखाओं का क्या विवरण है, ये थोड़ा सा और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट वीडियो में ही आपको बता देंगे। तो बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करना और लाइक करते हुए इसको शेयर करना, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी किसी भी विश्वविद्यालय के हों उत्तर प्रदेश से संबंधित, उनके पास कई वीडियो पहुँचे और वो भी अच्छी स्टडी कर सकें। तो जहाँ हम दर्शन की शाखाओं के बारे में करते हैं तो दर्शन के स्वरूप से हम देखते हैं उसका क्षेत्र स्पष्ट होता है और विश्व की हम इसके तहत संपूर्णता, जो विश्व की संपूर्णता है उसको हम मानसिक चेष्टा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, अनुभूति का क्षेत्र होना चाहिए मानव से संबंधित। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र नहीं है। समस्त विश्व ही सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता है, पर दुनिया की हर चीज़ का विवरणात्मक अध्ययन भी संभव नहीं है। अतः हम भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा जो वर्ग बनाए गए हैं उनके द्वारा हम दर्शन शास्त्र का जो शाखाओं में बांट करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम इसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं और बांटा है इसमें तत्व मीमांसा, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी। और थर्ड है मूल मीमांसा। तो हम इस फर्स्ट टॉपिक पर तत्व मीमांसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्जियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का बात है। तो हम देखते हैं तत्व मीमांसा, तो अर्थ क्या निकल के आता है। तो ये अर्थ जो है इसको अगर हम देखते हैं तो ये दर्शन शास्त्र की पहली शाखा तत्व मीमांसा, जो अंग्रेजी के एक शब्द मेटाफिजिक्स से बनी है। शाब्दिक अर्थ से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये 2 शब्दों से मेटा प्लस फिजिक्स से बना है। और मेटा का अर्थ होता है के परे और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक जगत, अतः भौतिक जगत से भी परे हो उस चीज़ का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये तत्व या सत्ता की वह शाखा है जिसमें सत्ता या तत्व के अस्तित्व की एक ऐसी शाखा, तत्व या सत्ता मीमांसा की तत्व या सत्ता मीमांसा जो है दर्शन की ऐसी शाखा जिसमें हम सत्ता या तत्व के अस्तित्व की समझ लीजिए आप, और उससे संबंधित अनेकों प्रश्नों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो यथार्थ जीवन की समस्या का समाधान खोजता है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने की भी कोशिश करता है, जैसे कि अस्तित्व की अपने में ही प्रकृति क्या है। अर्थात हम भौतिक जगत का इस प्रकार मेटाफिजिक्स की सहायता से अध्ययन करते हैं जो भौतिक जगत से परे हो। मेटाफिजिक्स का तात्पर्य उस शास्त्र से भी है जो भौतिक जगत से परे विषयों का अध्ययन कराए। अब देखना है क्या है,
और बहुत बार दार्शनिक लोग जो होते हैं ये अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं अलग अलग। तो उन्होंने सत्ता मीमांसा को ऑन्टोलॉजी के पर्यायवाची शब्द की भांति भी प्रयोग किया है। अतः स्पष्ट होता है हमारे हिसाब से कि तत्व संबंधी अध्ययनों को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ निकल के आया सत्ता मीमांसा का ऑन्टोस प्लस लॉजी का। इसे सत्ता से मीमांसा करने वाला शास्त्र कहा जाता है, यानी कि सत्ता से मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम आत्मा, जगत एवं परमात्मा का अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे हमारा जो शरीर में आत्मा है इसका अध्ययन करें, हम उस जगत का अध्ययन करें। ये पूरा जगत फैला हुआ है, इसमें हम कहाँ पे हैं, और परमात्मा। तो ये चीज़ जो है इसको हम सद्वस्तु का ज्ञान, आत्मा का दर्शन और सृष्टि शास्त्र को सम्मिलित कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि किसी भी चीज़ का अध्ययन करें और उसके अंदर कैसे हम उसको डिवाइड करें और हर डिवीजन के अंदर घुस करके उसका अध्ययन करना चाहिए। तो हमने तत्व मीमांसा के टाइप्स को भी बनाने की कोशिश की है इसमें। तो पहला है तत्व विज्ञान, दूसरा है ये विश्व ज्ञान यानी कि विश्व विज्ञान, तीसरा होता है ईश्वर विज्ञान। तो हम सत्य के इन तीनों रूपों को जानने की कोशिश करेंगे तत्व मीमांसा के टाइप्स के तहत, तत्व, विश्व और ईश्वर। अतः सत्य के तीन रूप यही माने गए हैं। अतः सत्य तीन प्रकार का माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो ये एक सत्य अध्ययन का विषय है और सत्य को जानने की कोशिश करने के लिए आप तीन रूप, पहले तत्व के बारे में बात कीजिए, फिर उस विश्व के बारे में बात कीजिए और फिर आप ईश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर किसी द्रव्य को ही तत्व के तहत अगर हम देखते हैं तो हम द्रव्य को ही हम सत्य मान लेते हैं। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। और द्रव्य की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं भौतिक विज्ञान। वहाँ हमने पढ़ा है कि द्रव्य जो होता है ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पाया जाता है। या द्रव और द्रव्य में बहुत फ़र्क है। द्रव्य के अंदर ही द्रव होता है, यानी कि द्रव्य को आधा वा जब लग जाता है तो द्रव्य हो जाता है, तो वो मैटर हो जाता है। और मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डेट्स सेकेंड पॉइंट, लिक्विड इज आल्सो नोन एज इन हिंदी द्रव। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अर्थात यानी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और ये द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला द्रव है। द्रव को लिक्विड कहते हैं, जो हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, इस तरीके से। प्रकृति एवं विश्व द्रव्य से बना है। प्रकृतिवाद के अंदर अगर हम इस नेचर की स्थिति करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो नेचर में यही तीन चीज़ें हैं। चाहे कोई वस्तु ठोस होगी, चाहे वो गैस होगी, या कोई लिक्विड होगा यानी द्रव होगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रकृति वगैरह इन तीनों अवस्थाओं के प्रकृति का अस्तित्व समझ नहीं सकते हैं। तत्व मीमांसा के जो प्रमुख लक्षणों को अगर हम तत्व विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो उनका कहना है यह है कि जो भी द्रव्य है, द्रव्य यानी कि मैटर है, कोई भी वस्तु है, वो क्या है, वही मूल सत्य है। अगर हमारे पास ये चीज़ है, इसे कहते हैं पेपर वेट, तो ये एक सॉलिड है और ये एक द्रव्य है। और द्रव्य के एक पार्ट में सॉलिड आता है, ठोस आता है, उसके अंदर पार्ट है। तो इसका एक वजन है, इसका अपना एक रूप है और प्रकृति के अंदर इसका अपना एक पहचान है। तो इसको वो कह रहे हैं, अगर तत्व के अंदर क्या करते हैं तो ये द्रव्य जो है हमारा, ये भी एक मूल्य सत्य है। ये इस विज्ञान के तहत बताने की कोशिश होती है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि बाह्य ऊर्जा से द्रव्य परिवर्तन होता है। अगर ये ऐसी चीज़ रखी हुई है तो ये अपने आप नहीं इसमें रूप परिवर्तित होगा, और इसको अगर हम फोड़ेंगे, कोई बाहर की ऊर्जा लगाएंगे इसके ऊपर, तो इसका रूप ऐसे हीट कर दें तो ये पिघल जाए। तो इस तरीके से हम बाहरी जो ऊर्जा आएगी उससे इसका परिवर्तन होगा। तत्व विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, भौतिकवाद भी कहते हैं। तत्व विज्ञान की जो प्रकृति होती है, तत्व ज्ञान ही यानी कि प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रकृति का विज्ञान क्या है, तत्व विज्ञान है। तत्व विज्ञान के तहत तत्व विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। अब ये जबकि हम ईश्वर की प्राप्ति के बारे में भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहला पार्ट अगर ले लेते हैं तत्व मीमांसा का, तो इस तत्व मीमांसा का पहला पार्ट है तत्व विज्ञान। तो तत्व मीमांसा के पहले विज्ञान में हम किसी भी तरीके से हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, और इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो विश्व विज्ञान में जाएंगे, यहाँ भी शायद नहीं मानेंगे तो हम, लेकिन तीसरा पार्ट जब हम अध्ययन करेंगे ईश्वर विज्ञान, तब यहाँ पे थियोलॉजी में हम कहेंगे ईश्वर है। तो यहाँ पहला पार्ट जो है जहाँ पे हम तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो तत्व विज्ञान में हम तत्व को प्रकृति तो मानेंगे लेकिन हम ईश्वर नहीं मानेंगे, इसमें यह विश्वास नहीं करते। वैज्ञानिक अनुभव, ज्ञानेंद्रियाँ और यथार्थ, जो हमारा साइंटिफिक एक्सपीरियंस है ये। दूसरा हमारी इंद्रियाँ शरीर के अंदर हैं, ये जो बताती हैं वो सत्य है। किसी वस्तु को हमने छू कर देखा था, इस पेपर वेट को, तो हमें वजन लगा और ये हट नहीं रहा अपनी जगह से बिल्कुल, तो यानी कि हमको ठोस के गुण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम ठोस कह रहे हैं। तो ये हमारी इंद्रियाँ बता रही हैं, आँखें बता रही हैं, हाथ बता रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक हम इसके अंदर अगर तत्व के अंदर ये ध्यान देंगे तो हम इसको यही तरीके समझेंगे कि इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के ज्ञान से हम जो अनुभव करते हैं प्रकृति की किसी वस्तु का, तो ये जो है हम यथार्थ को महत्व देते हैं, जो यथार्थ में हमें समझ में आ रहा है, यही सत्य है। नैतिक मूल्यों का इसमें कोई महत्व नहीं है। अब इसको फोड़ दो, चाहे तोड़ दो, या संभाल कर रख लो, सजा के रख लो, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इसका कोई नैतिक मूल्य वाली बात नहीं है, बल्कि सांसारिक पदार्थों और ये क्रियाओं तक ही निर्भर करता है। अब हम इसके अगर सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन्टोलॉजी को अगर हम देखते हैं, तो इसमें पहला है भौतिकवाद, यानी कि मैटेरियलिज्म मैटर है, तो भौतिकवाद को हम, और इसके दूसरा अध्ययन करेंगे अध्यात्मवाद का, आइडियलिज्म का, और तीसरा इसमें हम अध्ययन करेंगे निरपेक्ष अध्यात्मकवाद का, और जो हम अध्यात्मवाद का अध्ययन करते हैं और अध्यात्मवाद में आइडियलिज्म की बात करेंगे, तो हम आइडियलिज्म में हम 3 पार्ट्स ले लेंगे, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स में आ जाएगा। तो तत्व विज्ञान के सिद्धांतों पे अगर कोई क्वेश्चन, तत्व विज्ञान के सिद्धांतों को बताइए, तत्व विज्ञान बताइए और इसका सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि इसके जो सिद्धांत है, नंबर 1 पे भौतिकवाद है, दूसरा अध्यात्मवाद है, तीसरा द्वैतवाद है, चौथा तटस्थतावाद है, और 5वां निरपेक्षवाद है, और छठा अनेकत्ववाद है, और 7वां जो है एकत्ववाद है। तो इस तरीके से हम इतने वादों में जाकर के, ये हम हेडिंग्स इनके पहले याद कर लेंगे, आप मेरे वीडियो ध्यान से सुनते रहिएगा, इन हेडिंग्स को लिख लीजिएगा पहले। और इस भौतिकवाद के बाद में हम दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे, तो दूसरे पॉइंट को हम 3 भागों में बांट देंगे। फिर आत्मनिष्ठवाद, पहला लिखोगे आत्मनिष्ठवाद, आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद, क्योंकि अध्यात्मवाद की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका है वस्तुनिष्ठ, और वस्तुनिष्ठ के साथ प्रत्ययवाद चला है, और तीसरा जो है निरपेक्ष अध्यात्मवाद। तो ये आपके इसके हेडिंग्स हो जाएंगे तत्व विज्ञान के सिद्धांतों के तहत। अब हम बताते हैं शॉर्टकट में, आपको ज़्यादा बड़ा वीडियोस नहीं देंगे। यहाँ पर भौतिकवाद को ही कह रहा है, आत्मा, ईश्वर आदि संदेहात्मक तत्वों में अविश्वास को स्थान नहीं देता है। आत्मा हो, ईश्वर हो, जिनके बारे में प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, इंद्रियों से अभी नहीं सामने देख पाया अपनी आँखों से, तो यहाँ पर हम ऐसे जहाँ पर संदेह हो, तो इनको हम कोई जगह नहीं देते भौतिकवाद में। अपन प्राकृतिक नियमों का यथेष्ट मान्यता देते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान का हम आश्रय लेते हैं। तत्व मीमांसा में इस सिद्धांत की अगर हम सफलता या असफलता को देखते हैं, तो यह बात निर्भर करती है कहाँ तक भौतिक तत्व जो हैं जीव और चैतन्यता की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। आध्यात्मवाद में जब हम जाते हैं, और जिसका पहला